क्लास 6 के बायोलॉजी में आज जो चैप्टर नंबर 2 है वो सेल है। तो आज का जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वह इंटरनल क्वेश्चन आंसर के बारे में करेंगे और टॉपिक होगा आज के ऑनलाइन क्लास में अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनाज। हम कहेंगे यहाँ पे क्लास 6 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 जो सेल है और आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वह है क्लेमाइडोमोनाज और अमीबा। सबसे पहले हम जो आज का क्लास में ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह है क्लेमाइडोमोनाज के बारे में। सबसे पहले क्लेमाइडोमोनाज के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ग्रुप से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है कौन? क्लेमाइडोमोनाज। मतलब क्लेमाइडोमोनाज जो सिंगल सेल रखते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे क्लेमाइडोमोनाज के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का तो उनके पास में क्या होंगे? ओनली वन सेल प्रेजेंट होंगे। किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे? अलगी ग्रुप से बिलोंग करेंगे। कौन करेंगे? क्लेमाइडोमोनाज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। क्या करेंगे उससे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट के हेल्प प्रेजेंस में। और क्या काम करेंगे? वो फूड मटेरियल्स को खुद से सिंथेसाइज करने का काम करेंगे। अब बात करेंगे तो यह क्या है कि क्लेमाइडोमोनाज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और खुद से मतलब फूड मटेरियल्स को सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट भी रखते हैं, जिसके कारण यह अलगी ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं एज ए फोटोसिंथेटिक अलगी के फॉर्म में। कौन करते हैं? एज ए क्लेमाइडोमोनाज करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे हैबिटेट का तो हैबिटेट मतलब इनका क्लेमाइडोमोनाज जो कहाँ प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे कि क्लेमाइडोमोनाज जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहेंगे या फ्रेश वाटर जो पॉन्ड्स होगा, लेक्स होंगे और रिवर्स होंगे और इसी पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में क्लेमाइडोमोनाज प्रेजेंट रहेंगे एज अ हैबिटेट के फॉर्म में। हम बात करेंगे यह क्लेमाइडोमोनाज जो इस फ्रेश वाटर में होगा वह किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे कि यह फ्री फ्लोटिंग रूप में रहेंगे और यह फ्रेश वाटर में रहने के कारण यह मेरा क्लेमाइडोमोनाज फ्रेश वाटर अलगी के भी नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब कहेंगे कि क्लेमाइडोमोनाज किसके द्वारा मूव करेंगे तो क्लेमाइडोमोनाज के पास में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वह फ्लैजिला होते हैं और हम कहेंगे कि यह फ्लैजिला जो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जिसका साइज दोनों फ्लैजिला का जो होता है वह इक्वल होते हैं, जो क्लेमाइडोमोनाज में लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में लोकोमोशन को मतलब परफॉर्म कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे क्लेमाइडोमोनाज के बॉडी के शेप का तो हम कहेंगे क्लेमाइडोमोनाज के बॉडी का शेप जो होता है वह सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल इन शेप होते हैं। जिस तरह से गैस का सिलेंडर हो उस तरह से इसका बॉडी का शेप होता है। या फिर अगर हम लकड़ी को काटने के बाद में और लकड़ी का जो सिल्ला होता है और उस तरह से काटने के बाद में जो उस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है, ठीक उसी तरह से हम कहेंगे कि यह बॉडी शेप के रूप में क्लेमाइडोमोनाज का सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल फॉर्म में इस तरह से होंगे। दूसरी बात कहेंगे तो अगर हम बॉडी कवरिंग का कहेंगे कि जिस तरह से हम लोगों का बॉडी का कवर जो रहते हैं वह स्किन से कवर रहते हैं, ठीक उसी तरह से क्लेमाइडोमोनाज का जो किसका प्रोटोप्लाज्म मतलब पूरे में जो फ्लूइडी मटेरियल्स होते हैं उनके सेल का और साथ साथ उनके ऊपर का जो लेयर होता है वह थीन होता है। वाले लेयर जो बने होते हैं वह सेलुलोज से बने होते हैं उनका वाल। रिजल्ट कहेंगे कि सेलुलोजिक मटेरियल जो क्लेमाइडोमोनाज के बॉडी के आउटर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे और उनके बॉडी को रिजिड एंड हार्ड बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नंबर का तो हम कहेंगे क्लेमाइडोमोनाज जो 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को रखने का काम करते हैं। रिजल्ट कहेंगे कि नॉर्मली एंड यूजुअली 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन क्लेमाइडोमोनाज और इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से क्लेमाइडोमोनाज जो फूड मटेरियल को कॉन्ट्रैक्ट करने का खींचने का काम करता है और ड्रॉन करके फूड मटेरियल्स को फूड वैक्यूल तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे क्लेमाइडोमोनाज में नंबर ऑफ न्यूक्लियस का तो हम कहेंगे यह क्लेमाइडोमोनाज जो यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसके कारण कहेंगे कि एक सेल होने के कारण यह एक न्यूक्लियस को ही अपने बॉडी में रखने का काम करते हैं।
हम कहेंगे कि उनका न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और वो साइटोप्लाज्म जो कलरलेस पार्ट्स होते हैं उसके पोर्शन, उसमें जो है सो न्यूक्लियस हमारे इस क्लेमाइडोमोनाज का एज अ सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके बाद अमीबा का, तो अमीबा के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम कहेंगे कि अमीबा जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, मींस दैट अमीबा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वह यूनिसेलुलर इन फॉर्म में होंगे। अगर हम बात करेंगे किसका, तो अमीबा के शेप का, सॉरी अमीबा के ही अगर हम शेप बोलते हैं तो उससे पहले हम एक और चीज कहेंगे कि अमीबा जो होता है वह सिंगल सेल के ही सहायता से अपने लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे अमीबा का, तो कोई शेप नहीं होता है, मतलब अमीबा इरेगुलर इन शेप में होते हैं। जिस तरह से क्लेमाइडोमोनाज जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, उस तरह से यह अमीबा का कोई शेप नहीं होके इरेगुलर इन शेप को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे अमीबा के बॉडी मूवमेंट का, तो अमीबा स्यूडोपोडिया की सहायता से अपने बॉडी को स्लोली मोशन में मूव कराने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे अमीबा में या स्यूडोपोडियम के ही रोल का, तो स्यूडोपोडियम जो प्रे को मतलब कैचिंग करने का काम करता है, जो सेल के सराउंडिंग एरियाज में एक्सटेंडेड फैले हुए रहते हैं। दूसरी बात कहेंगे तो यह स्यूडोपोडिया जो फूड मटेरियल्स को जो कैप्चरिंग करता है, वह सॉलिड टाइप के फूड मटेरियल्स को कैप्चरिंग करके और अमीबा के मतलब साइटोप्लाज्म में जो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उस अमीबा के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाले फूड वैक्यूल्स में फूड मटेरियल्स को स्टोर कराने का भी काम करते हैं। कौन करते हैं? यह स्यूडोपोडिया करते हैं। यह स्यूडोपोडिया जो एज हम कह सकते हैं कि एज ए टेम्पोररी माउथ के भी फॉर्म में अमीबा में प्रेजेंट रहते हैं, और जब किसी भी मल्टी डायरेक्शनल से अगर फूड मटेरियल्स आते हैं तो उसको यह अमीबा किसी भी डायरेक्शन से डाइजेस्ट करने में, फूड मटेरियल को कैप्चरिंग करके और डाइजेस्ट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके बाद में अनडाइजेस्टेबल या फिर वेस्ट मटेरियल्स का, तो हम कहेंगे अमीबा वेस्ट मटेरियल्स या फिर अनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स को भी रिमूव आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। इस तरह से आज के टॉपिक्स में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।